अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें जो है आपने डाइटरी क्या कंसिडरेशंस रखनी है उसके बारे में डिस्कशन करने लगे। पहली बात तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है। ये एक कंडीशन होती है जिसमें आपको जो थायराइड ग्लैंड है ना वो ओवर फंक्शन कर रहा होता है, उसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट्स प्रोड्यूस होती हैं थायराइड हार्मोन्स की। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में दोनों जो आपके हार्मोन्स हैं वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म में आपके थायराइड हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी एक्सीलरेट हो जाएगा और काफ़ी सारे सिम्टम्स जो है वो पूरी बॉडी में प्रोड्यूस करेगा। वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, क्या सिम्टम्स इसके हो सकते हैं? कॉमन सिम्टम्स जो आपको नजर आएंगे हाइपरथायरॉयडिज्म में वो है इंक्रीज्ड हार्ट रेट, जिसको पैल्पिटेशंस भी कहा जाता है। आपका नॉर्मल या इंक्रीज्ड खाना है लेकिन आपका वेट लॉस होता जा रहा है। नर्वसनेस है, एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर आपके शेकिंग हैंड्स या फिंगर्स होते हैं तो वो भी हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग, तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकती है। गर्मी अगर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती तो वो भी हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं और थकावट होगी, मसल वीकनेस आपको हो सकती है इसमें। ठीक है, ओके जी। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो उसमें क्या होगा कि सिवियर कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जैसे कि थायराइड स्टॉर्म एक कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें जो है ना बेसिकली एक्सट्रीम इंक्रीज लेवल हो जाता है थायराइड हार्मोन्स का और इसमें सिवियर सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हाई फीवर है, रैपिड हार्ट बीट है, कन्फ्यूजन है। ठीक है, नेक्स्ट हार्ट प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं जिसमें आपकी जो आर्टेरियल फिब्रिलेशन है उसकी जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है हार्ट फेलियर का, और दूसरे कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज का जो चांस है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। एक्सेसिव थायराइड हार्मोन जो होता है ना वो डिक्रीज बोन डेंसिटी कॉज करेगा एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स कर सकता है। ग्वाइटर जो है वो एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ग्वाइटर जो है वो दोनों कंडीशन में आपको हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हो सकता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हो सकता है। लैब टेस्ट आप कौन से कराओगे, मॉनिटर कैसे करना है? थायराइड फंक्शन टेस्ट आपने बेसिकली करना है जो कि ब्लड टेस्ट होते हैं। बेसिकली आपने जो है ना TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 एंड T4 का टेस्ट करवाना होता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट एक होता है, उसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि थायराइड ग्लैंड जो है ना वो कितना अच्छा आयोडीन अब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसमें जो कॉज होती है ना हाइपरथायरॉयडिज्म की वो डिटरमिन हो जाती है। फिर थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट है, इसमें बेसिकली ऑटो इम्यून कंडीशन जो होती है ना जैसे ग्रेव्स डिजीज है वो चेक करने के लिए होता है, फिर पता चल जाता है। ठीक है, ओके जी। डाइट थेरेपी आपकी बेसिकली क्या होगी हाइपरथायरॉयडिज्म में? इसमें एक है मैनेजिंग करने होते हैं सिम्टम्स और सपोर्टिंग ओवरऑल हेल्थ आपने करनी है। जो की डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं। पहली बात तो ये कि मॉनिटर करना है आयोडीन इनटेक, क्योंकि आयोडीन जो है वो एसेंशियल होता है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। तो इंडिविजुअल जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म होगा ना उनमें मॉडरेट इनटेक जो है आयोडीन का होना चाहिए, स्पेशली आयोडीन रिच फूड से। ठीक है, जैसे सीवीड हो गया, आयोडाइज सॉल्ट हो गया। आपने न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि बैलेंस डाइट रिच खाएंगे जो कि विटामिन और मिनरल्स में रिच होगी और ओवरऑल हेल्थ के लिए जो क्रूशियल है। फिर पानी जो है वो एडिक्वेट हाइड्रेशन जरूरी होती है, तो पानी आपने प्रॉपर उसका इंटेक रखना है अपनी डेली रूटीन में, और स्पेशली अगर आपको इंक्रीज स्वेटिंग है तो। ओके, फूड्स आप कौन से खाओगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक जो है ना आपने अपना सफिशिएंट रखना है। ठीक है, क्योंकि वो रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, विटामिन्स में, वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं वैसे भी ओवरऑल हेल्थ के लिए, और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें एक्सेसिव लॉसेस हो जाते हैं ना बॉडी से हाइपर मेटाबॉलिज्म की वजह से, तो फिर आपको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हर तरह के विटामिन्स की और मिनरल्स की। ठीक है, और उसके बाद ये कि वैरायटी ऑफ कलर्स आप चूज़ करोगे ताकि मैक्सिमाइज कर सको अपना न्यूट्रिएंट इंटेक। तो बेरीज, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स का जो इंटेक है वो आपने अपना मैक्सिमम रखना है। उसके बाद होल ग्रेन्स आ जाते हैं जिसमें ब्राउन राइस, किनवा, ओट्स जो है ना ये आप इंक्लूड करोगे अपनी डाइट में, क्योंकि एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और फाइबर भी प्रोवाइड करते हैं, और जो ब्लड शुगर स्पाइक होता है ना वो इसकी वजह से कॉज नहीं होता। लीन प्रोटीन्स का इस्तेमाल जो है वो आपने लाजमी रखना है, जिसमें स्किनलेस पोल्ट्री आ जाती है, फिश आ जाती है, लेग्यूम्स एंड टोफू। तो पोल्ट्री का बेसिकली आपने जो है ना ब्रेस्ट और विंग पीस आपने यूज़ करना होता है। जो लेग और थाई पीस होता है वो आप यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि उसमें स्लाइटली जो है like there is more fat in it as compared to the breast and wing piece। ठीक है, तो आपने बेसिकली मसल हेल्थ को सपोर्ट करना है और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स आपको रिक्वायर्ड है। हेल्दी फैट्स आपने इंक्लूड करने हैं। एवोकाडोज अवेलेबल हो तो दे आर वेरी गुड। नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल जो है आप यूज़ करोगे। एंड आई ऑलवेज टेल यू एंड आई विल टेल यू अगेन, ऑलिव ऑयल में कुकिंग नहीं करनी होती। ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट जो होता है बहुत लो होता है, तो जब आप उसमें कुकिंग करते हो ना तो ऑलिव ऑयल बहुत जल्दी ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट पाकिस्तानी स्टाइल कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल इज़ नॉट सूटेबल।
आपने कुकिंग जो है कनोला और सनफ्लावर ऑयल में करनी है, लेकिन ऑलिव ऑयल जो है कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल परचेज करें और उसको एज इट इज़ आपने सैलेड के ऊपर डाल के खाना होता है। उसके बाद आपके कैल्शियम रिच फूड्स आ गए। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है या फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव जो होते हैं ना, वो बोन लॉस को काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, अवॉइड कौन से फूड्स करने हैं, बेसिकली हाई आयोडीन फूड जो होंगे ना, जैसे सीवीड हो गया, आयोडाइज सॉल्ट हो गया, सर्टेन सी फूड हो गए, आपने ना इसको लिमिट करना है, एक्सक्लूड नहीं करना डाइट में से। ठीक है, तो ये जो आपका हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं इनको एक्सकर्बेट करेगा, लेकिन ये आपने तभी लिमिट करने हैं जब ऑलरेडी आप टेस्ट करवा चुके हैं और आपको कंफर्मेशन है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है। अदरवाइज खुद से आपने कोई भी चीज़ डाइट में ना इंक्लूड करनी है ना एक्सक्लूड करनी है। नेक्स्ट हो गया कैफीन। हाई कैफीन इंटेक जो होती है वो कॉफ़ी से, टी से, एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो एंजाइटी और पैल्पिटेशंस को ना वर्सन कर सकता है। ठीक है, तो डायरेक्टली तो ये इस पर नहीं लाइक अफेक्ट करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली जो ऑलरेडी सिम्टम्स आ रहे हैं आपको हाइपरथायराइडिज्म की वजह से, वो जो है ना ये कैफीन इंटेक वर्सन कर देता है। ठीक है जी, प्रोसेस फूड्स आपके आगे जो फूड्स हैं हाई इन शुगर एंड अनहेल्दी फैट्स, वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं और सिम्टम्स को जो है ना वर्सन करेंगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते, तो बेसिकली ये कि नेग्लेक्ट जब आप करते हैं ना बैलेंस डाइट, स्पेशली जब आपको ये कंडीशन हो गई है, तो आपके सबसे पहले सिम्टम्स वर्सन होते जाएंगे, सिविरिटी आएगी सिम्टम्स में, जैसे एंजाइटी, वेट लॉस, हार्ट पैल्पिटेशंस हैं। उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपको आएंगी, क्योंकि आपका इंटेक जो है वो कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का इंसफिशिएंट होगा, तो ओवरऑल हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज होगी, इम्यून फंक्शन भी। उसके बाद आपके बोन हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क जो है वो इंक्रीज होगा, फ्रैक्चर्स का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो गया क्योंकि न्यूट्रिएंट इम्बैलेंसेस आ गए। देन वी हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो अनमैनेज हाइपरथायराइडिज्म जो होता है ना, वो सवेयर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, जैसे कि हार्ट इश्यूज आ गए हैं, थायराइड स्टोन हो गया। ठीक हो गया, अगर आप अच्छी मैनेज डाइट खाते हो ना विद अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो हाइपरथायराइडिज्म के जो इंडिविजुअल्स हैं ना, वो अच्छी तरह से अपने सिम्टम्स मैनेज कर पाते हैं इस सारी स्ट्रेटजी के थ्रू। ठीक है, हमेशा आपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कंसल्ट करना है, आपने खुद से डाइट थेरेपी नहीं फॉलो करनी। ठीक हो गया, अगर आपको पर्सनलाइज डाइट थेरेपी रिक्वायर्ड हो तो इस नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप कर दें एंड आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। ठीक हो गया, एंड थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।